आज हम लोग बात करेंगे आपके किताब का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर। बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्जाम 2025 में दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर से लिया जाएगा। यह हम आपको बता रहे हैं। एकदम से तैयारी ढंग से करना है बच्चा, ढंग से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले चैप्टर कौन, हम लोग किताब का क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। किताब का नाम है आपका रेनबो पार्ट 2। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट, पहला नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम और चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। लेखक है महात्मा गांधी। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। तो ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है पहला और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। दिल की धड़कन को एकदम से जगह पे लेके आओ और कॉपी कलम उठा लो, तूफान मचा डालो। ठीक है? इस बेरुखी सी जिंदगी में खुशियां भर लाएंगे और आज से, अभी से तैयारी शुरू कर लो। 2025 में 400 के ऊपर मार्क लेके आएंगे। यस और नो? यस। चलिए, पॉपुलरली नोन एज बापू। बापू के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी बापू के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ द नेशन, बापू। एकदम तूफान मचाओ, जोश में रहो, जुनून में रहो। चलिए, इनका ऑटोबायोग्राफी, इसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एकदम जबरदस्त तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग चलेंगे इनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको आगे लेके जाएगा, क्या क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट VVI 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का हम निकाले हैं और इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता है। निकाल लो कलम और हो जाओ तैयार इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। एक एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है। मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता है। चलिए, तीस ऑब्जेक्टिव है टोटल इस चैप्टर में बनाए हुए। 30 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होने वाला है। आप कृपया करके इसको समझें और अच्छे से जानने की कोशिश करें। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कॉपी निकालिए। पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, आप देखिए, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, कौन से साल में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ये 30 क्वेश्चन अभी याद ही कर लेना है, अगर कल पूछेंगे तो आपको बताना है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 1869 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर हो जाएगा 1869 में। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए और देखने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी वाज डाइड इन, कौन से साल में मृत्यु हुआ था महात्मा गांधी जी का? 1948 ईस्वी में इनका जो है की मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनका जन्म, सॉरी, मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश, एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। तो ऑप्शन नंबर बी इनका हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीस। ठीक है बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। ये भी देखो क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, इस बार ही आ चुका है ये क्वेश्चन। तो पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से यहां से पढ़ लो, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो पढ़ा रहे शांति से पढ़ लो, एकदम तूफान मचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मैंने क्या होता है? पूर्वज, पूर्वज, दादा परदादा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, इंडल्जेंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का आपका। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस डैश, गांधी जी के अनुसार हमारा दिमाग क्या है? किससे कंपेयर किया गया था? हमारा दिमाग जो है उड़ता हुआ चिड़िया है, कभी भी शांत नहीं रहता है। हमारा दिमाग उड़ता हुआ पक्षी जैसे काम ही करता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। किसी भी चीज को तुम ले आओ फिर भी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो इसके लिए बोला गया है इसमें, महात्मा गांधी जी ने, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। आंसर इसका आ गया, याद कर लीजिए, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। छठा नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए 6 नंबर का क्वेश्चन, पढ़िए प्लीज 6 नंबर का क्वेश्चन। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज का डेवलपमेंट होता है? नॉन लिविंग थिंग, स्पिरिचुअलिज्म, नॉन, यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी है ना, सेंस ऑफ ड्यूटी इसका हो जाएगा आंसर। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ डेथ। मॉडर्न सिविलाइजेशन में यहाँ पे बात किया गया है, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ डेथ। 2023 में देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनका आंसर हो जाएगा आपको, मैं इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर मटेरियल, है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए और पढ़ेंगे कि नो सिविलाइजेशन हैव ऑल बीन अटेंडेड, मतलब कि सभी सिविलाइजेशन को जरूरी है क्या? हर आदमी हर चीज में परफेक्ट ही है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आप बताइए तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जिसमें आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे चलिए इसमें देखते हैं, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। एकदम से ना तूफान मचाने के लिए सोचो, दिमाग में जो चल रहा है ना उस सबको हटाओ और एकदम से दिल की धड़कन को बढ़ा दो और तैयारी ऐसे करो कि पूरा दुनिया तुमको बोले हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है। आज से अभी से कलम उठाओ और तैयारी शुरू कर दो एकदम से। क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में। आप कोचिंग से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं सभी क्लास के लिए और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। 2025 में रिकॉर्ड तौर रिजल्ट आना है, ये हम आपको मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से जो रिजल्ट पिछले साल था उससे भी ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, खुद में बिलीव करो। don't think too much. If you will think too much, no, there will be problem. Always try to understand and try to
गेट दैट व्हाटएवर यू नीड, जो भी आपको जरूरत है ना उसको पाने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू ज्यादा ये नहीं, डोंट ट्राई टू थिंक टू मच, ज्यादा नहीं सोचना है। हर महफिल रुक जाएगी, हर बात बन जाएगी, हर महफिल रुक जाएगी, हर बात बन जाएगी। आज से तुम तैयारी कर लो, जिसका तुम ख्वाब देखे हो वो बात बन जाएगी। हाँ यस, तूफान मचा दो एकदम से, फैला दो वीडियो को हर जगह, सभी को फायदा पहुंचना चाहिए। दोस्तों के पास शेयर करो ना। खाली मोबाइल चलाओगे खटर 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 खटर, मोबाइल चलाने से क्या होगा? दिल की बेचैनी बढ़ाओ और पूरे बिहार में इस वीडियो को वायरल करो, हर जगह जाना चाहिए, हर को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम हियर, ज्यादा सोचो नहीं, पढ़ो। जो क्वेश्चन है प्लीज कॉल मी या कॉल, हम आंसर बताएगा। चलो आंसर 10 नंबर का है यहाँ पे, 10 नंबर के क्वेश्चन में चलिए। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स? ऐसे कौन से लोग थे जो 1915 से लेके 1948 तक भारतीय राजनीति में सक्रिय थे? तो इसका आंसर तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एकदम तूफान मचा दो, जलजला मचना चाहिए, जलजला तूफान मचना चाहिए, जोश रहना चाहिए तुम्हारे अंदर पढ़ने का, भूख रहना चाहिए तुम्हारे अंदर पढ़ने का, ललक रहना चाहिए तुम्हारे अंदर पढ़ने का। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। चलिए इसका आंसर बताइए तो। ए बी सी डी, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा आपको, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कितना नंबर? 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। कहाँ के लोगों से सीखे थे यूरोप के लोग? तो ग्रीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 12 नंबर में ए मारिए, 12 नंबर में ए ग्रीक, 12 नंबर में ए ग्रीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर में, है ना, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन कौन है? चलो आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जाके, कौन है स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन? महात्मा गांधी जी, बापू, फादर ऑफ द नेशन। एकदम से जलजला मचाओ, तूफान मचाओ, दिल की धड़कन बढ़ाओ और अपने आप में समय दोगे। जिस चीज में आप समय दोगे निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द रूल इन इंडिया। आप नॉन वायलेंस और चीफ वेपन्स अगेंस्ट रूल इन इंडिया कौन थे? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए। 14 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे चलिए, आगे 5 नंबर में चलिए, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 15, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है? किन को बोला जाता है? सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, महात्मा गांधी जी होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन पाइए, 16 नंबर का क्वेश्चन पाइए, पढ़िए, है ना। 16 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए, 16 नंबर के क्वेश्चन पे जाइए। इसको क्या हो रहा है? इसको क्या हो रहा है? इसको भी प्यार हो गया है, बोर्ड को भी प्यार हो गया है, बोर्ड से इनको प्यार हो गया है, मक्खी को प्यार हो गया बोर्ड। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। तो इसका 16 नंबर का आंसर बताइए बच्चा। बी नंबर आंसर होगा इसका। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। इमूवेबल इसका आंसर हो जाएगा आपको, इमूवेबल। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जलजला मचाओ, तूफान मचाओ। 17 नंबर का आंसर बताओ, 17 नंबर का आंसर बताओ जल्दी, 17 नंबर का आंसर जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो जल्दी, तूफान मचाओ। 17 नंबर का आंसर, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलिए आगे चलिए,
गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल डैश, सिंपल महात्मा ए हो जाएगा 16 नंबर का, 18 नंबर का सॉरी आंसर ए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जी का मोटो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका सोच ही है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा विचार, एकदम से रहन सहन सादा रहेंगे लेकिन उच्च विचार रहेगा। ठीक है, चलो तूफान मचाओ। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलो। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलो, 19 का क्वेश्चन पढ़िए। Civilization taught us to be more friendly towards one another. Civilization taught us to be more friendly towards me and another. तो enemy, angry, upset, friendly। आंसर बताइए, आंसर बताइए 19 का। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है हमको? भाईचारा सिखाता है। और क्या सिखाएगा हमको? फ्रेंडली रहना सिखाता है एक दूसरे से। क्या सिखाता है? फ्रेंडली रहना हम लोगों को सिखाता है। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 20 क्वेश्चन पढ़िए, 20 का क्वेश्चन पढ़िए, 20 का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए 20 का क्वेश्चन। 20 का क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, है ना? 20 का क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए 20 का क्वेश्चन और आंसर कीजिए 20 का क्वेश्चन। हाँ बोलिए क्या? ठीक है, 20 का क्वेश्चन, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। 20 का यहाँ पे हो जाएगा आपको फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। इसका आंसर हो जाएगा आपको इजिप्ट। इजिप्ट यहाँ पे है ना, इजिप्ट। आगे पढ़िए चलिए। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वाज रिटन, ये जो है लिखा हुआ किसके द्वारा लिखा गया है? आपको शुरू में ही हम बताए थे ये किसके द्वारा लिखा गया है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसके द्वारा लिखा गया? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं? याद तो होगा आपको। क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। कलम उठाओ और तूफान मचा डालो। हवा भी बदल जाएगी, रुख भी बदल जाएगा। हवा भी बदल जाएगी, रुख भी बदल जाएगा। आज से मेहनत कर लो, जो आज तुम झोपड़ी में रह रहे हो वो महल में बदल जाएगा। इश्क हो गया है कॉपी कलम से, ये दिमाग में रखो। कॉपी कलम से क्या हो गया है? प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है। फोटो वोटो नहीं देखने का, बहुत विद्यार्थी को फोटो वोटो देखने का आदत है। फोटो वोटो डिलीट करो, अपना फोटो लगाओ, टीचर का लगाओ, माँ बाप का लगाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। फोटो वोटो देखो मत। चलिए आगे का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन। अब 22 नंबर का क्या क्वेश्चन है देखिए। वी नोटिस दैट माइंड इज अ डैश, माइंड इज अ डैश, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। चलिए चलिए 23 का क्वेश्चन पढ़िए, 23 का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। जल्दी पढ़िए 23 का क्वेश्चन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, रूइन, प्रोग्रेस, है ना? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, रूइन। अगर दूसरा सिविलाइजेशन को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या हो सकता है? हमें परेशानी हो सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। चलो आगे 24 नंबर का क्वेश्चन है। डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, स्मॉल विलेज से कौन सेटिस्फाइड है? एंसेस्टर, स्टोन, आवर एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर तो नहीं होगा, आवर एंसेस्टर्स होगा। 24 नंबर पे क्या आंसर हो जाएगा? आवर एंसेस्टर्स। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? आवर एंसेस्टर्स। एक एक क्वेश्चन पे ना ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक एक क्वेश्चन पे जानना पड़ेगा आपको। 25 नंबर के क्वेश्चन में, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिकॉन, गांधी जी का मृत्यु का तारीख बताइए। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। 25 का आंसर बताइए। 25 का आंसर हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है। 25 का आंसर आपके लिए छोड़ते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एकदम धुआंधार धमाधम बैच है, गर्दा मचा देंगे। चलिए आगे चलिए, 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। आवर फोरफादर्स,
26 का our forefathers did not invent machinery because they knew we would become, ये आपको जो है कि they knew we would be happy, खुश तो नहीं होगी क्योंकि हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार इसके लिए नहीं किया। ए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हम इसके क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते। क्या बन जाते? गुलाम बन जाते। किसके? मशीन के हम लोग गुलाम बन जाते। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। What does the गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, गुड मैनर, गुड कैरेक्टर। यहाँ पे हो जाएगा गुड कंडक्ट। ठीक है बच्चा, गुड कंडक्ट। चलिए, what was that our ancestors satisfied with? अपन जो पूर्वज थे, पूर्वज तो किस चीज से खुश थे? शहर से, गांव से, टाउन से, किसी से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको 28 का सी नंबर हो जाएगा, स्मॉल विलेज। आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज। 28, 30 ऑब्जेक्टिव, 29 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं आज। आवर एंसेस्टर्स वाज सैटिस्फाइड विद, हमारे जो पूर्वज थे किस चीज से थे? वो स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव, गांव घर में रहना पसंद था हम लोगों के, जो है कि दादा परदादा और जो हमारे पहले के वो लोग थे, पहले जमाने में जो लोग रहा करते थे, है ना, वो गांव में रहना पसंद करते थे। हम लोग टोटल कितना ऑब्जेक्टिव चर्चा किए? 29। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सभी चर्चा किए हैं, एकदम से सिस्टमैटिक ढंग से चर्चा किए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। लेखक महात्मा गांधी हैं, इनको फादर ऑफ द नेशन, बापू के नाम से जानते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी जो है कि थैंक यू बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर को भी। और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसका समरी भी पढ़ेंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और पूरा एकदम से धमाका मचाएंगे। 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। और एक चीज याद रखो, पूरा सिलेबस ना ये दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। यार क्या करते हो तुम लोग? जान भी देंगे, प्राण भी देंगे, ए वतन तेरे लिए आज पहले पढ़ लो, जीवन भी सबसे आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी सी कोशिश कर लो और आज मेहनत कर लो, जीवन में सफल होना निश्चित है। हमारा जो है कि शुभकामना आपके साथ है। 2025 में एकदम जलवा बिखेरना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन बताओ। 1915 से लेके 1900 कितना 48, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखिए एक एक क्वेश्चन को, एक एक बात को ध्यान रखिए। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी जोश एनर्जी के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़िए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और तूफान मचाइए पूरा, इसको जो है कि याद कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तूफान मचाइए, जलजला मचाइए, एकदम से ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, एकदम जोश के साथ खुश रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।